अधिकारियों एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग यहाँ आंध्र प्रदेश स्टेट में लोकसभा व विधानसभा के लिए इकट्ठा हुए आम चुनाव में अपने गठबंधन के सभी उम्मीदवारों के समर्थन में मेरे साथ साथ जनसेना पार्टी के प्रमुख व यहाँ आपके आंध्र प्रदेश स्टेट में लोगों की पहली पसंद के मुख्यमंत्री पद के हर मामले में योग्य, कर्मठ व युवाओं में अति लोकप्रिय उम्मीदवार श्री पवन कल्याण जी को भी सुनने के लिए भारी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में यहाँ के आंध्र प्रदेश स्टेट में बने अपने इस गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद काफ़ी लंबे समय तक केंद्र में व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर यहाँ कांग्रेस पार्टी था और बाद में बीजेपी व कुछ समय के लिए अन्य और पार्टियों का भी राज रहा। किंतु यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व काफ़ी राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व अधिकतर राज्यों में भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। और अब यहाँ विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में इन्हीं सभी कारणों की वजह से शायद यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है उसको भी इस बार जरूर सत्ता से बाहर होना पड़ सकता है। इसके साथ साथ अब देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीजेपी भी केंद्र में अपनी सरकार की रही, खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी। और इस बार चुनाव में इनकी यानी कि बीजेपी के लोगों की कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं। और खासकर अब इनकी चौकीदारी की ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी। इस बार ये लोग केंद्र की सत्ता में नहीं आ पाएंगे, जिससे अब ये चुनाव में जबरदस्ती देश व जनहित से जोड़कर इसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए बनाने में लगे हैं, जिसमें भी इनको किसी भी कीमत पर कामयाबी मिलने वाली नहीं। चाहे इस चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े यानी कि बीजेपी एंड कंपनी के लोगों के सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत लगा, ये लोग पावर में बीजेपी एंड कंपनी के लोग सेंट्रल में पावर में आने वाले नहीं हैं। और इसकी मुख्य वजह यह है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में सन 2014 में जब पिछला लोकसभा का आम चुनाव हुआ था, तो इस चुनाव में देश में खासकर गरीबों, बेरोजगारों, मजदूरों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों व अन्य मेहनत लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया।
और अब अपनी इन कमियों व विफलताओं पर से इनका ध्यान बांटने के लिए खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन चुनावों के घोषित होने के कुछ दिन पहले से ही देश में पिछले हुए लोकसभा आम चुनाव की तरह ही फिर से यहाँ किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का भी पूरा प्रयास किया है, जिसके तहत ही ये पूरे देश में ये चुनाव घोषित होने वाले दिन तक भी अपनी सरकार की जबरदस्ती की असंख्य हवाई घोषणाएं व खोखले शिलान्यास एवं अकच्चे कार्यों का उद्घाटन आदि करने में ही ज्यादातर लगे रहे हैं। और ये कार्य इन्होंने पुलवामा में हुए आतंकी हमले वाले दिन तक भी बरकरार जारी रखा है, जिससे इनके राष्ट्रभक्त व देशभक्त होने का भी काफी कुछ पर्दाफाश हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि इनके जबरदस्ती के किए गए इन कार्यों के प्रचार प्रसार व आयोजन आदि पर भी इन्होंने देश की जनता के कई हजार करोड़ रुपए सरकारी खजाने के खर्च कर दिए। पिछले 2-3 महीनों में इन्होंने देश के जनता के कई हजार करोड़ रुपए सरकारी खजाने के खर्च कर दिए, जबकि इस अपार धन को यहाँ देश के गरीब व बेसहारा लोगों के हितों में भी लगाया जा सकता था, किंतु ऐसा इन्होंने नहीं किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये चुनाव घोषित होने से पहले ही देश की जनता को व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों को भी लुभाने के लिए अपनी सरकार के आखिरी व अंतरिम बजट में जो इन्हें सौगातें दी हैं, तो ये ज़्यादातर इनके अपने राजनीतिक लाभ के लिए दी गई केवल हवाई व खोखली चुनावी सौगातें हैं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। जबकि देश के किसान भी इस सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी रहे हैं। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने भी पूर्व की कांग्रेस की सरकार की तरह ही देश के खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास प्लान आदि होने वाला नहीं है। और ना ही वर्तमान राज्य सरकार के चलते हुए क्या आपके आंध्र प्रदेश में जो वर्तमान में गवर्नमेंट चल रही है, तो ना ही वर्तमान राज्य सरकार के चलते हुए यहाँ आपके आंध्र प्रदेश में भी इनका विकास व उत्थान होने वाला है, बशर्ते जब तक यहाँ इनकी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी इन वर्गों के प्रति अभी भी चली आ रही इनकी जातिवादी, इन संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच पूरे तौर से बदल नहीं जाती है। यही मुख्य वजह है कि आपके आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश में अभी भी यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। इनका पदोन्नति में आरक्षण भी अभी तक भी यहाँ प्रभावहीन ही बना हुआ है। इसके साथ ही केंद्र व राज्यों में भी पहले कांग्रेस की सरकार में और अब बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी सरकार ने, और आपके यहाँ वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश की सरकार है, इस सरकार में भी इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकार के भी ज़्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए इनके बड़े बड़े धन्ना सेठों व पूंजीपतियों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को यहाँ आरक्षण का बहुत कम लाभ मिल पा रहा है। इसके अलावा इन्हें जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए बने नियम व कानूनों को भी अब इन सरकारों में भी अधिकतर यहाँ प्रभावहीन ही बना दिया गया है, जिसके कारण अभी भी इनका हर स्तर पर आए दिन शोषण व उत्पीड़न आदि होना बंद नहीं हुआ है। इन वर्गों के साथ साथ
इसका काफी खुलासा स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। और अब वर्तमान केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की तथा अन्य और पार्टियों की भी सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान होना भी लगभग बंद सा ही हो गया है। इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति भी अब यहाँ काफी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा चुनाव के नजदीक देश में अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों को 10% आरक्षण देने से भी इनका पूर्ण रूप से विकास व उत्थान होने वाला नहीं है, बल्कि इसके लिए इनको अन्य और क्षेत्रों में भी जरूरी ठोस कदम उठाने होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरे देश में खासकर नोटबंदी व जीएसटी को जिस प्रकार से बिना पूरी तैयारी के ही इसे बहुत जल्दबाजी में लागू किया है, तो उससे अब यहाँ पूरे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी है। इसके अलावा इससे छोटे व मध्यम वर्गीय व्यापारी अभी भी यहाँ काफी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका लगातार काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर इस सरकार में बड़े पैमाने पर बढ़ा है। इसके अलावा केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी अपने देश की सीमाएं अभी भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है। इसी वजह से यहाँ आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, जिसमें अभी तक यहाँ काफी ज्यादा जानी माली नुकसान हो चुका है। ऐसी स्थिति में फिर इन्होंने षड्यंत्र के तहत अपनी सब कमियों पर, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत अपनी इन सब कमियों पर अपने विपक्ष का मुंह बंद रखने के लिए, अपने अपोजिशन का मुंह बंद रखने के लिए यहाँ पिछले कुछ समय से उनके प्रमुख व प्रभावशाली लोगों को जबरन फर्जी व झूठे मामलों में फंसा के उनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि भी किया है, जो ये अभी भी लगातार जारी है। और इसके इन्होंने विशेषकर यहाँ सीबीआई, ईडी व आईटी आदि का काफी ज्यादा दुरुपयोग किया है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी की केंद्र सरकार भी अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन सभी संस्थाओं का काफी ज्यादा दुरुपयोग करती रही है। अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य और पार्टियों की तथा यहाँ के आंध्र प्रदेश में भी जिन भी पार्टियों की यहाँ सरकारें रही हैं, तो वे आपके आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश में यहाँ अधिकांश मामलों में ज्यादातर विफल ही साबित हुई हैं, जिन्हें आपके स्टेट के साथ साथ पूरे देश की भी जनता एक बार नहीं बल्कि कई बार आजमा चुकी है और अब इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत है। इसलिए अब इनको इस चुनाव में किसी भी कीमत पर या केंद्र की सत्ता पर और यहाँ आपके जो आंध्र प्रदेश स्टेट के जो वर्तमान पार्टी है उसको अब यहाँ पर फिर से काबिज नहीं होने देना है। इसके साथ ही सावधानी के तौर पर यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी, इस चुनाव में केंद्र की सत्ता प्राप्त करने के लिए और यहाँ आपके आंध्र प्रदेश स्टेट की भी सत्ता प्राप्त करने के लिए यहाँ की विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी कोशिश करेंगी, जिनसे आप लोगों को कतई भी गुमराह नहीं होना है। इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है, चुनाव के दौरान यहाँ विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का भी जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं, तो आपको उनके भी बहकावे में नहीं आना है। इसके अलावा आप लोगों को विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे
चुनावी घोषणा पत्रों के भी बहकावे में कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर दरकिनारी कर देती हैं और अपनी पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास भी उठता चला जा रहा है। इसकी खास वजह से ही हमारी पार्टी या किसी भी चुनाव में दूसरी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है और वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम और कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस संदर्भ में खासकर बीजेपी व कांग्रेस पार्टी